जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की जो भाव यात्रा है 10वें स्कंद के 63वें अध्याय तक आ पहुंची। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के साथ बाणासुर के युद्ध की चर्चा की गई है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अपश्यतां च अनिरुद्धं तद्बन्धूनां च भारत चत्वारो वार्षिका मासा यतियोरनुशोचताम्। बरसात के 4 महीने बीत गए, परंतु अनिरुद्ध जी का कहीं पता नहीं चला। उनके घर के लोग इस घटना से बहुत ही शोकाकुल हो रहे थे। एक दिन नारद जी ने आकर अनिरुद्ध का शोणितपुर जाना, वहाँ बाणासुर के सैनिकों को हराना, फिर नागपाश में बंध जाना, यह सारा समाचार सुनाया। तब श्री कृष्ण को भी अपना आराध्य देव मानने वाले यदुवंशियों ने शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। अब श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ उनके अनुयायी सभी यदुवंश प्रद्युम्न, सात्यकी, गद, सांब, सारणनंद, उपनंद और भद्र आदि ने 12 अक्षोहिणी सेना के साथ व्यूह बनाकर चारों ओर से बाणासुर की राजधानी को घेर लिया। जब बाणासुर ने देखा कि यदुवंशियों की सेना नगर के उद्यान, परकोटों, बुर्जों और सिंह द्वारों को तोड़ फोड़ रही है, तब उसे बड़ा क्रोध आया। वह भी 12 अक्षोहिणी सेना लेकर नगर से निकल पड़ा। बाणासुर की ओर से भगवान शंकर वृषभराज नंदी पर आरूढ़ होकर अपने पुत्र कार्तिकेय और गणों के साथ रणभूमि में पधारे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम से युद्ध किया। हे राजन, वह युद्ध इतना अद्भुत और घमासान हुआ कि उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते। भगवान श्री कृष्ण से शंकर जी का और प्रद्युम्न से स्वामी कार्तिक का युद्ध हो रहा था। बाणासुर बलराम जी से कुंभांड और कुंभकर्ण का युद्ध हुआ। बाणासुर के पुत्र के साथ सांब और स्वयं बाणासुर के साथ सात्यकी भिड़ गए। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता, ऋषिमुनि, सिद्धचारण, गंधर्व, अप्सराएं और यक्ष विमानों पर चढ़ चढ़कर युद्ध देखने के लिए आ पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारंग धनुष के तीखी नोक वाले बाणों से शंकर जी के अनुचरों भूत, प्रेत, प्रमद, गुह्यक, डाकिनी, वेताल, विनायक आदि ब्रह्म राक्षसों को मार मार कर खदेड़ दिया। शंकर जी ने भगवान श्री कृष्ण पर भांति भांति के अगणित अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने बिना किसी प्रकार के विस्मय के उन्हें विरोधी शस्त्रास्त्रों से शांत कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र की शांति के लिए ब्रह्मास्त्र का, वायव्यास्त्र के लिए पर्वतास्त्र का, आग्नेयास्त्र के लिए पर्जन्यास्त्र का और पाशुपतास्त्र के लिए नारायणास्त्र का प्रयोग किया। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने जृंभणास्त्र से, जिससे मनुष्यों को जम्भाई आती है, इस अस्त्र से महादेव जी को मोहित कर दिया। वे युद्ध से विरत होकर के जम्भाई लेने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण शंकर जी से छुट्टी पाकर तलवार, गदा और बाणों से बाणासुर की सेना का संहार करने लगे। इधर प्रद्युम्न ने बाणों की बौछार से स्वामी कार्तिक को घायल कर दिया। उनके अंग अंग से रक्त की वह धारा बह चली। वे रणभूमि छोड़कर अपने वाहन मयूर द्वारा भाग निकले। बलराम जी ने अपने मूसल की चोट से कुंभांड और कुंभकर्ण को घायल कर दिया।
वे रणभूमि में गिर पड़े। इस प्रकार अपने सेनापतियों को हताहत देखकर बाणासुर की सारी सेना तितर बितर हो गई। जब रथ पर सवार बाणासुर ने देखा कि श्री कृष्ण आदि के प्रहार से हमारी सेना तितर बितर हो रही है और नष्ट को प्राप्त हो रही है, उसे बड़ा क्रोध आया। उसने चिढ़कर सात्विकी को छोड़ दिया और वह भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़ा। राजन, रणोन्मत्त बाणासुर ने अपने 1000 हाथों से एक साथ ही 500 धनुष खींचकर एक एक पर 2-2 बाण चढ़ाए, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने एक साथ ही उसके सारे धनुष काट डाले और सारथी रथ तथा घोड़ों को भी धराशायी कर दिया। उसके पश्चात भगवान ने बड़े जोर से शंखध्वनि ध्वनि की। कोटरा नाम की एक देवी बाणासुर की धर्म माता थी। वह अपने उपासक पुत्रों के प्राणों की रक्षा के लिए बाल बिखेर कर नंग धड़ंग भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर के खड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने इसके लिए कि कहीं उस पर दृष्टि न पड़ जाए, अपना मुंह फेर लिया और वे दूसरी ओर देखने लगे। तब तक बाणासुर धनुष कट जाने और रथहीन हो जाने के कारण अपने नगर की ओर चल दिया। इधर जब भगवान शंकर के भूतगण इधर उधर भाग गए, तब उनका छोड़ा हुआ 3 सिर और 3 पैर वाला ज्वर 10 दिशाओं को जलाता हुआ सा भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपनी ओर आते देखकर उसका मुकाबला करने के लिए अपना ज्वर छोड़ दिया। अब वैष्णव और माहेश्वर ज्वर दोनों परस्पर में लड़ने लगे। अंत में वैष्णव ज्वर के तेज से माहेश्वर ज्वर पीड़ित होकर चिल्लाने लगा और अत्यंत भयभीत हो गया। जब उसे अन्यत्र कहीं त्राण न मिला, तब वह अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर शरण में लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 63वें अध्याय का जो 25वां श्लोक है, यहाँ से आरंभ करके जो 4 श्लोक हैं, इन 4 श्लोकों को हमारे यहाँ ज्वर पीड़ा शांत करने के लिए अचूक मंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। आपको भी जब कभी ज्वर पीड़ा सताए तो आप भी इन 4 मंत्रों का प्रयोग करते हुए ज्वर को दूर भगा सकते हैं। तो यहाँ ज्वर ने ही भगवान की स्तुति की है। नमामि त्वानंत शक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं ज्ञाप्तिमात्रं विश्वोत्पत्तिस्थान संरोध हेतुं यत् ब्रह्म ब्रह्मलिंगं प्रशान्तं कालो दैवं कर्म जीवः स्वभावो द्रव्यं क्षेत्रं प्राणात्मा विकारः तत्संघातो बीजरोह प्रवाहस्तन्मायैषा तन्निषेधं प्रबद्धे नानाभावैर्लीलैवोपपन्नैर्देवान् साधुन् लोकसेतुन् विभर्षे हंसुनमार्गान् हिंसया वर्तमानान् जन्मेतत्ते भारहाराय भूमेः तब तो हम ते तेजसा दुस्सहेन शान्तोग्रेणात्युल्बणेन ज्वरेण तावत्तापो देहिनां तेङ्घ्रिमूलं नो सेवेरन् यावदाशानुबद्धाः। हे प्रभु, आपके शांत, उग्र और अत्यंत भयानक दुस्सह तेज ज्वर से मैं अत्यंत संतप्त हो रहा हूँ। भगवान देहधारी जीवों को तभी तक ताप संताप रहता है जब तक वे आशा के फंदों में फंसे रहने के कारण आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, है त्रिशिर, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। अर्थात ज्वर की स्तुति सुनकर के भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, अब तुम मेरे ज्वर से निर्भय हो। अर्थात माहेश्वर ज्वर को जब नारायण ज्वर ने परास्त कर दिया तो भगवान ने उसको वचन दे दिया, अब तुम्हें हमारे ज्वर से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। संसार में जो कोई हम दोनों के संवाद का स्मरण करेगा उसे तुमसे कोई भय न रहेगा। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर माहेश्वर जर उन्हें प्रणाम करके चला गया। तब तक बाणासुर रथ पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए फिर आ पहुंचा। हे राजन, बाणासुर ने अपने 1000 हाथों में तरह तरह के हथियार ले रखे थे। अब वह अत्यंत क्रोध में भरकर चक्रमाणी पाणी भगवान पर बाणों की वर्षा करने लगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बाणासुर ने तो बाणों की झड़ी लगा दी, तब वे छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से उसकी भुजाएं काटने लगे, मानो कोई किसी वृक्ष की छोटी छोटी डालियां काट रहा हो। जब भक्तवत्सल भगवान शंकर ने देखा कि बाणासुर की भुजाएं कट रही हैं, तब वे चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण के पास आए और स्तुति करने लगे। भगवान शंकर कहने लगे, प्रभु आप वेद मंत्रों में तात्पर्य रूप से छिपे हुए हैं, परम ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म है। शुद्ध हृदय महात्मागण आपके आकाश के समान सर्वव्यापक और निर्विकार स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। आकाश आपकी नाभि, अग्निमुख है, जल वीर्य स्वर्ग सिर, दिशाएं कान और पृथ्वी चरण है, चंद्रमा मन, सूर्य नेत्र और मैं शिव आपका अहंकार हूँ। समुद्र आपका पेट है और इंद्र भुजा है। धान्यादि औषधीय रोम है, मेघ केश है और ब्रह्मा बुद्धि, प्रजापति लिंग और धर्म हृदय, इस प्रकार समस्त लोक और लोकांतरों के साथ जिसके शरीर की तुलना की जाती है वे परम पुरुष आप ही हैं। आप सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित हैं, एक और अद्वितीय आदि पुरुष हैं। मायाकृत जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन 3 अवस्थाओं में अनुगत और उनसे अतीत तुरीय तत्व भी आप ही हैं। आप किसी दूसरी वस्तु के द्वारा प्रकाशित नहीं होते, आप स्वयं प्रकाश हैं। आप सबके कारण हैं, परंतु आपका न तो कोई कारण है और न तो आप में कारणपना ही है। प्रभु, जैसे सूर्य अपनी छाया बादलों से ही ढक जाता है और उन बादलों तथा विभिन्न रूपों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आप तो स्वयं प्रकाश हैं, परंतु गुणों के द्वारा मानो ढक से जाते हैं। भगवान आपकी माया से मोहित होकर लोग स्त्री पुत्र देह के आदि में आसक्त हो जाते हैं और फिर दुख के अपार सागर में डूबने लगते हैं। संसार के मानवों का यह मनुष्य शरीर आपने अत्यंत कृपा करके दिया। जो पुरुष इसे पाकर भी अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करता और आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लेता, उनका सेवन नहीं करता, उसका जीवन अत्यंत शोचनीय है। प्रभु, आप समस्त प्राणियों के आत्मा, प्रियतम और ईश्वर हैं, जो मृत्यु का ग्रास मनुष्य आपको छोड़ देता है और अनात्म दुख रूप एवं तुच्छ विषयों से सुख बुद्धि करके उनके पीछे भटकता रहता है। मैं ब्रह्मा और सारे देवता विशुद्ध हृदय वाले ऋषि मुनि सब प्रकार से और सर्वात्म भाव से आपकी के शरणागत हैं। आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण हैं। आप सब में सम, परम शांत, सबके हृदय सुहृद आत्मा और इष्ट देव हैं। आप एक अद्वितीय और जगत के आधार तथा अधिष्ठान। देव, यह बाणासुर मेरा परम प्रिय कृपा पात्र और सेवक है। मैंने इसे अभय दान दिया। प्रभु, जिस प्रकार इसके परदादा दैत्यराज प्रहलाद पर आपका कृपा प्रसाद है, वैसा ही कृपा प्रसाद आप इस पर भी करें। भगवान कहते हैं कि भगवान आपकी बात सुनकर, आपकी बात को मानकर आप जैसा चाहते हैं ऐसा ही मैं कर देता हूँ।
आपने पहले इसके संबंध में जैसा निश्चय किया था, मैंने इसकी भुजाएं काट कर उसी का अनुमोदन किया, अर्थात आपने इसके अभिमान को भंग करने का जो संकेत किया था वही तो हो रहा है। मैं जानता हूँ कि बाणासुर दैत्यराज बलि का पुत्र है, इसलिए मैं भी इसका वध नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने प्रहलाद को वर दे दिया, तुम्हारे वंश में पैदा होने वाले किसी भी दैत्य का वध नहीं करूँगा। इसका घमंड चूर करने के लिए मैंने इसकी भुजाएं काटी हैं। अब इसकी 4 भुजाएं बची हैं, ये अजर अमर बनी रहेंगी। यह बाणासुर आपके पार्षदों में मुख्य होगा। अब इसको किसी से किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा। श्री कृष्ण से इस प्रकार अभयदान प्राप्त करके बाणासुर ने उनके पास आकर धरती में माथा टेका, प्रणाम किया। अनिरुद्ध जी को अपनी पुत्री उषा के साथ रथ पर बैठा कर भगवान के पास ले आया। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने महादेव जी की सम्मति से वस्त्र अलंकार विभूषित उषा और अनिरुद्ध जी को एक अक्षौहिणी सेना के साथ आगे करके द्वारका के लिए प्रस्थान किया। और द्वारका में भगवान श्री कृष्ण आदि के शुभागमन का समाचार सुनकर झंडियों और तोरणों से नगर का कोना कोना सजा दिया गया, और जो बंधु बांधव थे उन्होंने ब्राह्मणों को आगे करके खूब धूमधाम से भगवान का स्वागत किया। और भगवान ने भी इसी स्वागत सत्कार के साथ साथ अपनी नगरी में प्रवेश किया, अपनी राजधानी में। हे राजन, जो पुरुष शंकर जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का युद्ध और उनकी विजय की कथा का प्रातः काल उठकर स्मरण करता है, उसकी कभी पराजय नहीं होती। भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो संकल्प है श्रीमद्भागवत को आद्योपांत भाव के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करना है, और इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हमने 10वें स्कंद का 63वां अध्याय भी पार कर लिया है। आगे के अध्यायों में भी आपका सहयोग चाहिए, और किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग नहीं, अपितु मात्र आपने हमारे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। यही आपका योगदान मेरे लिए होगा। अस्तु। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव।